निकला। शहर वालों की मोहब्बत का कायल हूँ मगर मैंने जिस हाथ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है और आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज बहुत ही प्यारा बयान लेके आया हूं, इंटरव्यू लेके आया हूं, बयान नहीं, सलमान अजहरी साहब का, जिसे आपको सुनना चाहिए। बहुत प्यारी प्यारी बात कहा गया है। चलिए तो बिना देर किए हुए वीडियो लगाते हैं, आप लोग भी देखिए। चलिए वीडियो रहा। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे समा हमारा। मुसलमानों को सियासी शऊर बेदार कर लेना चाहिए। ये समझने लग गए कि बीजेपी मौत का फरिश्ता, कांग्रेस जो है अमन का मसीहा। दोनों भी मैं नहीं मानता। ना ये मौत ला सकते हैं और ना ये अमन ला सकते हैं। आपको और दूसरे लोगों को मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, मुसलमानों अगर इंतज़ार करते रहोगे हालात साजगार हो जाएं, मर जाओगे और कुछ नहीं होना है। चंगेज़ खान से ज़्यादा तो हालात ख़राब नहीं किए गए होंगे अभी। उन्होंने तो पूरे हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे। मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, कुर्रे फाल मेरे नाम का अक्सर निकला। शहर वालों की मोहब्बत का कायल हूँ मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। शोला बयां मुकर्रर मुफ्ती सलमान अजहरी सलाखों से निकलकर खुली फजाओं में आ चुके हैं। फिलहाल अपने आबाई वतन कर्नाटक के हुगली में घर पर हैं। जेल से बाहर आने पर महज इतना भर कहकर कि जल्द शोर भी आएगा, उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए। मुफ्ती सलमान अजहरी ने ये बात तब कही जब उनके लिए शेर आया का शोर गूंज रहा था। खैर, हम आपको सलमान अजहरी की बेबाकी, मजबूत इरादे और जोश से लबरेज सीख देने वाली गुफ्तगू सुनवाते हैं जो उन्होंने द लीडर हिंदी के साथ आला हज़रत के उर्स के मौके पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जाहिर किए थे। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं हमारे जज्बात, ये जज्बात अब बचा कुछ भी नहीं। जिस आदमी का, जिसका सब कुछ आप नोच लें, अब भी क्या वो ना बोले? क्या अभी भी खामोशी इख्तियार करे? हुजूर की शान में, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में, रब ताला की शान में ये बकवास कर के ऐसा जहरीला माहौल बना चुके कि अब सेकुलर नाम का कोई नज़र भी नहीं आता। तो अब इतना सब माहौल जब क्रिएट किया गया हो तो क्या मैं अपने कौम की तरफ से, अपनी कम्युनिटी की तरफ से इतना भी नहीं बोल सकता हक बात कि दीन इस्लाम या आजकल का लाया हुआ दीन नहीं है। जिस दिन दुनिया की शुरुआत हुई है उसी दिन मेरा दीन यहाँ आया है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक इस्लाम है और रहेगा क़यामत इंशाअल्लाह। बस यही हमारा मैसेज है। बाकी और किसी को छेड़ना या उनको ज़बरदस्ती उकसाना यह हमारा ये तौर तरीक़ा नहीं और ना ही मेरा मिशन है। और मैं तो यही कहता हूँ, आज भी हमारे लिए तो ये बात है कि हम तो टूटी फूटी जमात के हैं। 14% तुम्हारी तादाद के हिसाब से हिंदुस्तान में है, लेकिन फिर भी अपनी कौम को, तुम्हारी पूरी कौम को डराने के लिए हमारा ही नाम इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। हाँ, तो ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है। वो इस तरह की बहुत सारी बातें बहुत बरसों से आई हैं, आती रहेंगी, लेकिन इस्लाम पहले भी उसी तरह लहलहाता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। जैसे हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि माहौल जो है, हालात हैं, वो साज़गार नहीं है, लेकिन इनका हल क्या है? ये जुमला जो है ना, आप अपने बाप से, अपने दादा से भी पूछे होते ना, तो वो भी यही कहते हैं उनके ज़माने में भी हालात साज़गार नहीं थे। उनके दादाओं से भी पूछे होते तो वो भी यही बोलते हालात साज़गार नहीं थे। तो ये जो है ना, 1400 साल से ये जुमला तो चला आ रहा है, हालात साज़गार नहीं थे। आज आप कह रहे हैं हालात साज़गार नहीं थे। करबला के मैदान में क्या हालात साज़गार थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बद्र के लिए निकले थे, हालात साज़गार थे? उहद के मैदान में क्या हालात साज़गार थे? हालात के साज़गार होने का ये जो मसला लोगों के दिमाग में डाला गया है, मुसलमानों को मैं निकालना चाहता हूँ कि निकालो। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, शरार बू लहबी से चराग़ मुस्तफ़वी। हमेशा ये हक़ व बातिल की जंग चलती रही है और हम जो है इस मसलक के मानने वाले हैं कि हम क्वांटिटी नहीं देखते, क्वालिटी देखते हैं। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिपाही ईमान और यकीन के साथ रहते हैं। वो तादाद पे, असबाब पे और ये तमाम साजो सामान पे भरोसा करके नहीं जीते। आज भी जो आप कह रहे हैं हालात साज़गार, ये हर ज़माने में हालात साज़गार हमारे लिए रहे ही नहीं, कभी नहीं रहे। हालात साज़गार कभी नहीं होंगे और इसीलिए आपको और दूसरे लोगों को मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, मुसलमानों अगर इंतज़ार करते रहोगे हालात साज़गार हो जाएं, मर जाओगे और कुछ नहीं होना है। गाड़ी चलाना सीखना है तो ट्रैफिक में ही चलाना होगा, सीख जाओगे। और इन्हीं हालात में आपको चल करके बताना है कि ईमान की ताकत क्या है।
नहीं, जैसे क्या मतलब नहीं समझ पाया कि क्या बस मैंने मुसलमान करें। मैसेज यही दिया है आपको, हालात साजगार होने का दावा, ये जो नारा इंतजार है ना करें। इसको जहन से निकालो, और ये कभी साजगार नहीं होंगे हमारे लिए। इन्हीं हालात के दरमियान हमको हमारे ईमान के साथ जमे रहना है, इंशाअल्लाह। हमें हमारे अखलाक को छोड़ना नहीं है, हमें हुजूर पाक की सुन्नतों से दूर होना नहीं है। आंधियाँ आ जाएं, तूफान आ जाए तो क्या आप अपना घर छोड़ के भाग जाएंगे? इसी तरह से अगर आज हालात साजगार के तौर पर आप समझ रहे हैं तो आपको न दीन से हटने की ज़रूरत है, न हुजूर के अखलाक से हटने की ज़रूरत है। आज भी हुजूर के अखलाक पर कायम रहो, हालात आएंगे और बदल जाएंगे। इंशाअल्लाह। लेकिन पॉलिटिकल उसकी बात हो रही है कि जिस तरह से पॉलिटिकल एक माहौल बना है, उसको लेकर तमाम तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि शायद ये माहौल अब बदलेगा नहीं। आपको अगर मैं बताऊं, ये पॉलिटिकल माहौल इतना बनाया गया है, ऐसा हो गया है, जहर हो गया है, ठीक है। आपने तारीख पढ़ी है, चंगेज़ खान से ज़्यादा तो हालात ख़राब नहीं किए गए होंगे अभी, हलाकू से ज़्यादा तो बर्बादियां नहीं की गई होंगी अभी। उन्होंने तो पूरे हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे, हमारे खून से तो बगदाद को नहला दिया था। तो ये सब तो जुल्म देखा है हमारी तारीख़ ने। तो अब पॉलिटिकल एतबार से अगर ये इतना सब कुछ बना चुके हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। 100 साल पहले 1925 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह का खुतबा है, एक खुतबा सदारत। आपने किसी एक कॉन्फ्रेंस में खुतबा दिया था ये, उसकी बातें आप पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा वो इस ज़माने की बात कर रहे हैं, अभी 2023 की बात कर रहे हैं। उस वक्त 1925 में उन्होंने फरमाया कि हालात ऐसे हो गए हैं कि इन लोगों ने सियासी माहौल बना दिया है, जगह जगह कत्ल के मंसूबे हो रहे हैं, मुसलमानों का बहिष्कार करने के प्लान हैं, मंसूबे हैं, जमातें हैं। ये सारी बातें वो पढ़ने के बाद मैंने सोचा 1925 में ये हालात थे तो 2023 में बदले कहाँ हैं? और अगर 100 साल पहले भी ऐसा ही था तब भी इस्लाम ऐसे ही था। नहीं, जो सियासी लड़ाई है वो मुसलमानों को खुद लड़नी पड़ेगी, और इस दौर से हटकर अपने आप को सेफ कर सकते हैं। अब देखिए, एक सियासत का एक मौजू अलग है, मुसलमानों को सियासी शऊर बेदार कर लेना चाहिए। अब तक ये बहुत ग़ुलामी के दौर में गुज़रते गए और इनका माइंड ऐसा बना दिया गया है कि अब इनको ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग में ये बिठा दिया गया, बीजेपी और कांग्रेस ये समझने लग गए कि बीजेपी मौत का फरिश्ता, कांग्रेस जो है अमन का मसीहा। दोनों भी मैं नहीं मानता, ना ये मौत ला सकते हैं और ना ये अमन ला सकते हैं, हमारे लिए नहीं। आपको अपना सियासी शऊर बेदार करना है। ये सब जो है ना लॉलीपॉप दे करके हमारे साथ खेलने वाले हैं जो 70 साल से खेलते आए। मुसलमानों को ना ही ये आगे बढ़ने दिए, ना क़ियादत करने दिए, और ना ही अपनी कम्युनिटी की तरफ से आए हुए मसाइल को आप आगे तक बात करने की इन्होंने कभी हिम्मत जुटाई। दूसरे सारे लोगों के उनको राज़ी रखने के लिए ये सब कुछ करने को तैयार, लेकिन मुसलमानों के बारे में इनको पता है ये छोटी छोटी चीज़ों पे राज़ी हो जाएंगे। हाँ, इनके ऊपर जो कुछ भी बला आएगी हम नहीं बोलेंगे पार्लियामेंट में, इनको बाद में हम घर पे बुला के दावत करके मना लेंगे। ये सियासत चलती है। इसके लिए मुसलमानों को चाहिए कि अपना सियासी शऊर बदलें और अपनी सियासत की लड़ाई वो खुद लड़ें। लेकिन कैसे हो सकता है? एक तरफ 80%, जैसे चुनाव में भी ये नारा दिया गया कि 80 और 20 की लड़ाई है, अच्छा, तो कैसे ये लड़ी जाएगी कि एक तरफ 80 और एक तरफ 20? एक हॉस्टल में बहुत सारे जो हॉस्टल में रहने वाले थे उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया वार्डन के ख़िलाफ़। सुबह रोज़ाना खिचड़ी बनती थी और खिचड़ी पसंद नहीं थी, तो सारे लोगों ने वार्डन से शिकायत की कि हमको खिचड़ी नहीं चाहिए, दूसरा कुछ बनाओ नाश्ते। सुनिए, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। तो वार्डन ने कहा कि ठीक है, सारे स्टूडेंट जितने हैं सब जमा हो जाओ, देखते हैं। और कुछ स्टूडेंट थे वो कहते थे नहीं हमको खिचड़ी ही चाहिए, हमको खिचड़ी चाहिए। तो वार्डन ने जब ये कहा कि मैं अब वोट करूँगा, जो सारे जितने नौजवान ये स्टूडेंट्स हैं आए अपना अपना पक्ष रखें। तो अब इख्तियार जब दिया गया ना, तो सारे स्टूडेंट जो है ना अलग अलग अंदाज में अपनी अपनी इच्छाएं रखने लगे। 13% ने एक अलग नाश्ते का नाम लिया, 15% ने एक अलग नाश्ते का नाम लिया, 12% ने एक अलग। 80% लोग खिचड़ी के खिलाफ थे, लेकिन वो सब इसमें घटे। बाद में वो 20% जो खिचड़ी वाले थे वो मुत्तफिक थे। बाद को जब रिज़ल्ट निकला तो वार्डन ने कहा 80% तो ये खिलाफ हैं, लेकिन एक नाश्ते पे जमा नहीं है।
तो नाश्ता वही बनेगा जो ये 20% चाहते हैं। आप जिस तरह साफ गोई से बोलते हैं तो दूसरों की नज़र में तो खटकते ही हैं, लेकिन कभी कभी आप अपनों का भी निशाना बन जाते हैं। तो क्या ये सिलसिला चलता रहेगा या कुछ ऐसा रद्द अमल या आपकी तरफ से कोई ऐसा लाए अमल तय होगा कि नहीं अब ऐसा नहीं करना? मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ आपके सवालात पर। फराज का एक शेर है, मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, कुर्रे फाल मेरे नाम का अक्सर निकला, शहर वालों की मोहब्बत का कायल हूँ मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। ये फराज ने कहा था, तो इससे होता कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अपनों की आप बता रहे हैं निशाना, तो हो सकता है वो मोहब्बत में या किसी तरह मेरी इस्लाह के लिए करते हों। मैं उनसे बेजार नहीं हूँ और ना ही उनसे मेरा कोई मसला है। हाँ, और दूसरों के नज़रों में अगर खटकता है तो खटकता रहने दें, कोई मसला नहीं है। और यही चीज़ दीन की खिदमत के लिए हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह से बनाए रखे कि दुश्मनान रसूल के लिए हम कभी नरम ना हों और अपनों के लिए अल्लाह ताला हमेशा हमें नरम रखे। दीन अभी आपने मुफ्ती सलमान अदहरी को सुना, उन्होंने बिल्कुल साफ मैसेज दे दिया है अपनों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो आपको निशाना बनाते हैं। जी, वीडियो देखें आप लोग, तो बहुत ही पुख्ता ईमान है सलमान अजहरी साहब का। और अगर ऐसा हम तमाम मुसलमानों का हो जाए तो दुनिया हम लोग फतेह कर सकते हैं। और हम लोगों को लीडरशिप बनाना जरूरी है, बिना लीडरशिप का कुछ नहीं चल पाएगा। लीडरशिप में गौर करिए, जैसे अवैसी साहब को सपोर्ट करिए। नाश्ता वाला बात सही कहे हैं सलमान अजहरी साहब ने कि वो लोग बढ़ जाएगा अगर हम लोग टाइट हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे ना, तो वो लोग को बहुत सारा ऑप्शन है, वो लोग दिखाने के लिए एकजुट है। एकजुट तो वो लोग नहीं है। तो चलिए गौर करिए, लीडरशिप बनाइए और एकता बनाइए, फिरकापरस्ती से बचिए, वही में भला है ना। हम लोग बहुत बुरा दिन आने वाला है और आ ही गया है, आने वाला क्या है, आ गया है। तो सलमान अजहरी साहब के बात पे गौर करिए। चलिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें।